धूमधाम से मनाई गई महाराज गुहराज निषाद जयंती। महाराज गुहराज निषाद जयंती पर एकलव्य नगर में बड़े ही धूमधाम से उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई, जहां लोगों ने पूजन अर्चना के उपरांत ने अपने विचार व्यक्त किया। वहीं उपस्थित महिलाओं ने गीत के माध्यम से उनके जीवन पर प्रकाश डाला। नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एकलव्य नगर में बहुत ही निष्ठा पूर्वक भगवान निषाद गुहराज की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि इतिहास में विदित है कि भगवान गुहराज निषाद श्री राम जी के सखा थे। इनका जन्म चैत्र पंचमी को हुआ था और श्री राम का जन्म चैत्र रामनवमी को हुआ था। ये दोनों बाल सखा थे। दोनों लोग राजा हुआ करते थे। उन्हीं की याद में लगभग 15 वर्षों से लगातार यह जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। महाराज गुहराज निषाद ने त्रेतायुग में भगवान श्री राम को गंगा पार कराई थी। निषाद राज रामायण के मुताबिक रिंगवरपुर के राजा थे। वे निषाद समाज के थे और मछुआरों और नाविकों के राजा थे। मान्यता है कि निषाद राज ने ही वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाया था। सुभाष निषाद ने कहा कि हमारे पूर्वज वसृंगवेरपुर के महाराजा जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल सखा थे, आज उनकी पावन पवित्र जयंती यहां मनाई जा रही है। श्यामजीत निषाद महात्मा ने कहा कि त्रेता युग में भगवान निषाद राज जी ने राम को पर लगाया था और उनके किले का अवशेष आज भी श्रृंगवरपुर में प्रमाण के रूप में है। उनके किले की दीवार तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में हुआ करती थी। यह अपने आप में सोचनीय है। हजारों वर्षों से उनकी जयंती मनाई जा रही है। हम सबके पूजनीय है निषाद राज। इस मौके पर सुरेंद्र, सोनू, बुधिराम, राजेंद्र, संतराम, सुभाष, ज्ञानधनी, संजय, अवधेश, श्यामजीत, दीपक, आनंद, प्रेम बाबू, रामाश्रय, राजेश आदि मौजूद रहे। तो आज आप सबसे पहले भैया अपना परिचय दीजिए। आज निषाद राज की जयंती है और यहाँ पे मनाया गया, इसके बारे में जी। मैं श्यामजीत निषाद महाराज जी अंबेडकर नगर ग्राम रसूलपुर दरगाह से बिलोंग करता हूँ। वह मुझे श्यामानंद निषाद महाराज के नाम से जाना जाता है। श्यामजीत निषाद महाराज अंबेडकर नगर मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर मुझे सर्च कर सकते हैं। और यह जो जयंती मनाई जा रही है, त्रेता युग में भगवान निषाद राज जी ने राम को पार लगाया था और इनका किला, इनके किले का अवशेष आज भी प्रमाण के स्वरूप में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि निषाद समाज नीत है, ऐसा नहीं है। मैं अभी श्रृंगवेरपुर होकर आया हूँ, वहाँ के कुछ लोगों से जानकारी लिया तो पहले लोगों में बताया गया कि इनका किला 3 किलोमीटर में था, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों ने बताया कि इनके किले के दीवार का अवशेष जो है तकरीबन 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर में हुआ करती थी। यह अपने आप में एक सोचनीय विषय है। और वहां पर आप जाएंगे तो उनकी मोटी मोटी दीवारें, मोटे कुएं पाएंगे और पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया है कि उनके पास उस जमाने में फिल्टर करने की मशीन हुआ करती थी। कुएं के माध्यम से उसमें ऐसे ऐसे तत्व लगे थे जिसके माध्यम से एक कुएं से दूसरे तीसरे कुएं में पानी आकर के स्वतः फिल्टर होकर के पानी पीने योग्य बनता था। लेकिन दुर्भाग्य रहा अपने भारत देश का कि लोग कहते हैं कि यह फिल्टर करके पानी पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, यह व्यवस्था विदेशों से आई है। यह सर्वथा खंडन है, क्योंकि अगर पुरातत्व विभाग ने यह साबित कर दिया है कि पानी फिल्टर करके पीने की व्यवस्थाएं महाराजा निषाद राजगुह जी के द्वारा संचालित हुई थी जब राम जी शासन सत्ता में हुआ करते थे। चाहे वह 10,000 साल पूर्व रहा हो या 1 लाख वर्ष पूर्व रहा हो, तो अपने आप में यह गौरवपूर्ण बात है। और हम इनकी जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि कहा जाता है, रामायण में लिखा गया है, मात पिता गुरु सेवा करहीं, बिन प्रयास भव सागर सरही। जैसे कि अगर मैं किसी दूसरे के बाप की सेवा सत्कार करूंगा तो उनके मरने के बाद, उनका स्वर्गवास होने के बाद उनकी खतौनी हमें कभी नहीं मिलेगी। इसी तरह हम अपने अगर भगवान निषाद राज का पूजा पाठ कर रहे हैं तो इनका आशीर्वाद स्वतः हमारे ऊपर लगेगा और हमारा कल्याण होगा। इसलिए हम इनकी जयंती मनाते हैं। आप सभी को जय निषाद राज। कौन सी जयंती है, कौन सी वर्ष की जयंती है? इस बार तो भैया ये नहीं बता सकते कौन सी जयंती है, क्योंकि ये तो हजारों साल से चला आ रहा है। पहले तो इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था और हमारे लोग जो है जान भी नहीं पाए थे कि निषाद राज जी की जयंती कब है, क्योंकि हमारे लोग 7 रोज तो इतना पढ़ते नहीं थे, इसलिए हम लोगों को जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन एक चीज बताऊंगा कि राम जी से पहले इनका जन्म हुआ था। पंचमी के दिन निषाद राज जी का जन्म होता है और नवमी के दिन राम का जन्म होता है, इसलिए निषाद राज की जयंती पहले मनाई जाती है।
फिर नवमी के दिन राम जी को की जयंती मनाई जाती है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज निषाद जयंती मनाई जा रही है, आप लोगों ने इसके बारे में बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र निषाद है। मैं भूतपूर्व प्रत्याशी नगर पंचायत तरौलिया भाजपा से हूँ। हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ इस एकलव्य नगर में बहुत ही निष्ठापूर्वक और बड़े ही धार्मिक रूप से भगवान निषाद गुहराज की जयंती को मना रहे हैं और मनाते चले आ रहे हैं। जैसा कि इतिहास में विदित है कि भगवान गुहराज निषाद श्री राम जी के सखा थे। इनका जन्म जो है पंचमी के दिन हुआ था, चैत पंचमी को, और भगवान श्री राम जी का जन्म चैत रामनवमी को हुआ था। ये दोनों बाल सखा थे। ये सभी लोग बहुत ही गहरे मित्र थे और दोनों लोग राजा हुआ करते थे। ये श्रृंगवेरपुर के राजा थे निषाद गुहराज, और भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, सब लोग जान रहे हैं। तो उन्हीं की याद में हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर तकरीबन 15 वर्षों से लगातार यहाँ पर इनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। और लोगों को इस दिन शिक्षा भी दी जाती है कि आप लोग अपने परिवार वालों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो अपने पूर्वजों को जान सकें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने अपने पूर्वज को नहीं पहचाना वो मिट गए। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के उनके विचारों को और लोगों में सद्भावना पैदा करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छी उच्च शिक्षा दीजिए, ताकि वो लोग विकास करें, आगे बढ़ें और अपने पूर्वजों के बारे में जानें। जी, मैं सुभाष निषाद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तरौलिया, और मेरी ग्राम सभा लोहरा है। और आज यहाँ जी, मैं सुभाष निषाद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तरौलिया। निषाद जयंती मनाई, इसके बारे में जी, हमारे पूर्वज और सिंहपुर के महाराजा निषाद राजभोज, जो कि रामचंद्र जी के बाल सखा थे, आज उनकी पावन पवित्र जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारा जो निषाद का इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है। इस समय चलकर जो वर्तमान में है, कुछ राजनीतिकरण के कारण निषादों के इतिहास को और उनके जो पूर्वजों का इतिहास था उसको दबाने का बहुत ही प्रयास किया गया। और आज हम सब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंहपुर में बहुत बड़ी मूर्ति लग रही है, सिंहपुर में आज बहुत धूमधाम से मनाया, इसके बारे में बताइए। जी, आज वहाँ बहुत धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इससे पहले 3 तारीख को वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे और वहाँ उन मूर्ति का अनावरण किया है। यह बहुत बड़ा धाम है। आपको बता दूं कि ये जो अतिथि की परंपरा चली है इस दुनिया में, आप लोग कहते हैं कि अतिथि देवो भव, प्रथम अतिथि भारत में कोई हुआ था तो वह निषाद राज हुए थे। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे और उनका राज तिलक किया जा रहा था, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि किसको किसको बुला लें आपके राज्याभिषेक में। तो उन्होंने कहा मैं तो जंगल में था, मुझे तो पता नहीं कि कौन कौन यहाँ राजा हुआ, कौन महाराजा हुआ, आप जिसको चाहे बुला ले। लेकिन जब वो सोने के लिए गए प्रभु श्री रामचंद्र, तब उन्हें याद आया, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि मुझसे भारी गलती हो जाती, एक ही तो मेरा मित्र इस पृथ्वी पर मना था, वह निषाद राज थे, उनको आप बुलाइए, वही हमारे अतिथि होंगे। तो पूरी दुनिया में प्रथम अतिथि अगर कोई हुआ था तो वह निषाद राज हुए थे। आज उसी की परंपरा चली आ रही है। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, निषाद जयंती मना रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताते हुए। मैं संतराम निषाद, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा लालगंज एवं इस समय क्षेत्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ गोरखपुर क्षेत्र का। निषाद जयंती के बारे में बताइए। निषाद जयंती की शुरुआत निषादों ने किया और उसका करने का मूल कारण था कि आज आप देख ही रहे हो आधुनिक युग में जो अपने पूर्वजों को नहीं जाना वो खत्म हो गया। हमारा यह इतिहास इतना सम्भ्रांत इतिहास था, इतना सुंदर इतिहास था, जिसको हम धीरे धीरे भूलते चले गए। उसी का कारण आज है आधुनिक युग में हम हाशिए पर चले गए। और आज आप देख ही रहे हैं, जब धीरे धीरे पुरातत्व विभाग एवं पुराने प्राचीन ग्रंथों को खोलकर देखा जा रहा है तो यह पता चल रहा है कि निषादों का गौरवपूर्ण इतिहास था, जिसमें इस देश में सबसे महान राजा निषादों में ही हुए थे। निषाद राज गुहराज जी हैं, महाराज जी। इनका किला आज सिंहवेरपुर धाम में है। इतना बड़ा किला पूरे भारत में किसी राजा का नहीं था।
और ये भी कहा जाता है, यह ग्रंथ इसका प्रमाण है कि राम के परम मित्र एवं राम के सहपाठी जो राजा होता है वही उस समय पढ़ने के योग्य होता था। और राम और हमारे गुरुराज निषाद जी एक ही गुरुकुल में पढ़े थे और उस गुरुकुल में पढ़ करके वो सिंगेरपुर धाम के राजा हुए और अवध के राजा हुए। और हम अपने इतिहास को धीरे धीरे भूलते चले गए और लोग नए नए इतिहास बनाते गए, हमको हाशिए पर रखते गए। इसी की देन है आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, लेकिन पुनः जन जागरण करते हुए हम लोग अपने समाज को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।